क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8B, अभ्यास 8B, जो कि है हमारा वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े, जिसमें a² - b² का फार्मूला पढ़ा था इसके पहले, जब क्लास चल रही थी बच्चों, तो उसमें हमने पढ़ा था a² - b² बराबर क्या होता है, a+b a-b। ठीक है। और इसके अलावा भी हम a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जान चुके हैं, a² + 2ab + b² और a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो ये तीनों फार्मूले हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और अब हमें आज स्टार्ट करना है अभ्यास 8B। 8A जो है इसके पहले जो है हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है और मैदान का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैदान का परिमाप ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो है इसके फार्मूले बच्चों ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए गए थे आप सभी को। तो यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चूँकि वर्ग की चारों भुजाएं, वर्गाकार आकृति कैसी होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल। जो चारों भुजाएं हैं उनका योगफल जो है वो उसका परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 × a यानी भुजा, या वर्ग 4 × भुजा। ठीक है। तो इसी पर हम जो है इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर किस तरीके से आपको हल करना है, यहाँ ध्यान से समझिए। इस चारों भुजाएं बराबर है, ये चित्र जो देख रहे हैं बच्चों थोड़ा सा आप सही बनाइएगा, चारों भुजाएं जो है वो बराबर लेते हुए बनाइएगा वर्ग की आकृति में। ये से थोड़ा छोटा बनाइएगा, ये 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर वर्गाकार मैदान की भुजा जो है वो हमें ज्ञात ही करनी है, तो सबसे पहले जो दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी x² बराबर हो जाएगा 441 हो गया। और x बराबर क्या हो जाएगा, √441। 441 जो है वो किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 21। 21 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 441 आएगा। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह भी आएगा और माइनस चिन्ह भी आएगा। लेकिन चूंकि हम भुजा लेके चल रहे हैं और भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए जो है 21 जो है हमारा सही आंसर होगा। यानी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 21 हो गई। अब इसके बाद प्रश्न में ही पूछा है बच्चों कि मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप जो है, चूंकि वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × भुजा। ये आपका फार्मूला है ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भुजा का 4 × भुजा जो है वो वर्ग के परिमाप का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 4 × भुजा आपकी कितनी आई है, 21 सेंटीमीटर आई है। तो यहाँ 4 × 21 यानी कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आंसर जो है वो अलग से भी लिख सकते हैं और इस प्रश्न को जो है आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर है अगला प्रश्न है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो मान लिया सबसे पहले बाग की लंबाई जो है वो कितनी हो गई आपकी, 3x, क्योंकि 3 और 2 का अनुपात है तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसको मान लिया लंबाई जो है, चूँकि लंबाई ज़्यादा बड़ी होगी तो लंबाई हमने 3x मीटर ले लिया। चौड़ाई जो है वो हमने ले लिया कितना, 2x मीटर। ठीक, 3:2 के अनुसार जो है हमने मान लिया जो है लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x मीटर है। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है बाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल जो है ये दिया है प्रश्न में ही, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर। ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है आपके। और उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, फार्मूला आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी, 3x, चौड़ाई कितनी है आपकी, 2x। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 3 दूनी 6। ठीक है, x का गुणा x से होगा तो 6x² बराबर 600 वर्ग मीटर हो गया। और x² बराबर हो जाएगा, जब 6 का भाग देंगे तो बचेगा 100 वर्ग मीटर। x बराबर क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो +-10 आएगा। और भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, धनात्मक, यानी x का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो इस प्रकार से भुजा जो है वो भुजा का जो अनुपात है, यानी जो हमने x माना है, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 10। तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई का मान जो है
3 गुणे यक्स लिखा ना, 3x है तो यहाँ पर 3 और यक्स का मान क्या रख देंगे 10, यानी कि कितना हो गया 30 मीटर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। इसी तरह से चौड़ाई आप याद कीजिएगा, चौड़ाई जो है वो आपकी क्या हो जाएगी 2 गुणे यक्स यानी 2 गुणे 10 यानी 20 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लंबाई और चौड़ाई जो है वो इस तरीके से आप ज्ञात कर लीजिएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपको ज्ञात करना है ना आसान सवाल बच्चों। बस इसमें फार्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वर्ग के लिए क्या फार्मूला है और आयत के लिए क्या फार्मूला है। दोनों चीज़ें चाहे वर्ग है चाहे आयत है, दोनों के लिए आपको क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप अगर हम वर्ग के लिए ले रहे हैं, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, जो रास्ता बना हुआ है, चारों जो लाइन हमने खींची है उनका योगफल। तो वर्ग के लिए क्या होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, और आयत के लिए क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये लेकिन अभी यहाँ पर परिमाप जो है आयत के लिए पूछा नहीं गया, तो उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी हमने केवल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न जो है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है और उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग जैसे पहला प्रश्न था सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें केवल आपको अंक चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पहले प्रश्न में आपका 441 वर्ग मीटर था, यहाँ पर 225 वर्ग मीटर है, और परिमाप आपको ज्ञात करना है जैसे पहला प्रश्न किया था आपने वैसे ही करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, भुजा का स्क्वायर हो गया और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे 225 का तो 15 आ जाएगा, ऋणात्मक नहीं होती तो 15 मीटर हो गया। इसी तरह परिमाप ज्ञात करना है तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, 15 चौको 60 मीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा उस परिमाप हो जाएगा वर्गाकार मैदान का। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे आसानी से, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका चौथा प्रश्न है आपका क्लास 8th के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार से खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं, और पंक्तियों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो चीज़ नहीं ज्ञात है वो मान लेते हैं कि मान लिया पंक्तियों की संख्या यक्स है और उतने ही शिक्षार्थी हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है, तो यानी प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी भी कितने होंगे यक्स हो गए। ठीक है, तो कुल शिक्षार्थी बराबर हो जाएगा 144, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और शिक्षार्थियों की संख्या का जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों की संख्या 144, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और एक्स का मान हो जाएगा √144। ठीक, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप बच्चों तो +-12 आएगा, चूँकि माइनस ऋणात्मक संख्या जो है, चूँकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या या कोई भी शिक्षार्थियों की संख्या जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए जो है पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक में ना होने के कारण जो है यहाँ पर एक्स का मान धनात्मक लेंगे, यानी उसकी संख्या कितनी हो गई 12। तो यहाँ पर आपका पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो गई है, आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, अतः पंक्तियों की कुल संख्या 12 होगी। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है जो कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हमारा प्रश्न ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो यानी हमने मान ली संख्या क्या है यक्स, तो माना संख्या क्या हो गई यक्स। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार संख्या के वर्ग का 3 गुना। ठीक है, संख्या के वर्ग का 3 गुना किसके बराबर है 192, तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका 3 गुना यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों, बराबर हो जाएगा 192। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसका 3 से भाग दे देंगे, यहाँ आ गया 64 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा √64 और 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +-8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संख्या जो है +-8 में आ गई, एक्स बराबर 8 तथा -8। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये वह संख्या जो है 8 और -8 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपना ये अभ्यास 8B जो है प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। इसके 5 प्रश्न जो है करा दिए गए हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।